एक छोटी बच्ची थी, नाम तो उसका पता नहीं क्या था। कहते थे उसे सब बिगड़ी बच्ची। उसका व्यवहार ही ऐसा था। वह अक्सर दरवाजे के पास खड़ी रहती, गुस्से से मुंह फुलाए, आंखें फैलाए, कांपती हुई सी। जब कोई सामने आता तो खट से दरवाजा बंद कर देती थी। वह बार बार दरवाजा पटक पटक कर बंद करती रहती। किसी के डांटने से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता, ना ही वह किसी के समझाने पर ध्यान देती। उसका भाई उसकी हरकतों से तंग आकर रोने लगता। वह भी तो छोटा बच्चा ही था। परेशान होकर वह अपने वीडियो गेम खेलने में लग जाता। बिगड़ी बच्ची को जो खिलौने मम्मी पापा ने दिए होते थे, उनसे खेलने में उसे अधिक आनंद नहीं आता था, बल्कि रोने चिल्लाने में और दूसरों को परेशान करने में उसे अधिक आनंद आता था। रास्ते चलते लोगों को भी वह तरह तरह की हरकतें करके चिढ़ाया करती थी। मुंह में उंगलियां डालकर, जीभ निकालकर, उल्टा पुल्टा नाचकर, आंखें दिखाकर। कभी कभी मम्मी तंग आकर उसे कमरे में बंद कर देती। तब वह कांच की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती रहती। वह डरी हुई तो होती थी, लेकिन मम्मी के 100 बार कहने पर भी सॉरी नहीं बोलती थी, माफी नहीं मांगती थी, सुधरने की बात सोचती भी नहीं थी। बिगड़ी बच्ची को कमरे में बंद देखकर सब कहते कि ठीक किया, यह लड़की सबको दुखी करती रहती है। कभी कभी मम्मी को उस पर खूब प्यार आता। वह बिगड़ी बच्ची को अच्छी अच्छी बातें समझाते हुए खूब सजाती, पर वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर भी गंदी गंदी हरकतें ही करती रहती थी। दुखी होकर एक दिन उसकी मम्मी घर छोड़कर चली गई। तब दिन भर बिगड़ी बच्ची कहती रही, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। पर उसके प्रश्न का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया। फिर वह एड़ियां रगड़ रगड़ कर घंटों रोती रही। तब उसकी मम्मी घर वापस आ गई। बिगड़ी बच्ची को मम्मी कितना सजा धजा कर रखती, पर वह तो आंखें चढ़ाकर ही रहती थी। गुस्से में खौलती रहती, मुंह बिगाड़ कर ही रहती, हर काम के लिए मना करती, कुछ भी सीखने को तैयार नहीं होती थी। मम्मी कहती, जब तुम नन्ही सी थी तब भी गंदी गंदी बातें ही सीखती थी, पर मैं तो तब से ही तुझे सिखा रही हूँ अच्छी अच्छी बातें। तू सीखती क्यों नहीं कुछ भी? मम्मी उसे मेले में ले जाती, प्रकृति के बीच घुमाने ले जाती, कभी कभी झरने की तरफ, कभी पहाड़ों की ओर। हर जगह वह अच्छी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करती ही रहती। समुद्र किनारे कई कई दिन घुमाते हुए मम्मी ने उसे समझाया कि समाज में रहना है तो अच्छी बातें सीखनी होंगी, वरना ऐसी अकेली जगह पर रहना होगा जहाँ कोई दूसरा न रहता हो। लोग नहीं होंगे तो खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे किसान अन्न उगाते हैं, बहुत सारे लोग उसे साफ करने में लगते हैं, हम तक लाते हैं, तब हम उसे पकाते हैं। क्या तुम अपने आप अन्न उगा सकोगी, पका सकोगी? नहीं कर सकोगी ना? चलो कुछ देर भूखी रहो, तब पता चलेगा कि समाज में रहना कितना जरूरी है। दुकानें भी तो समाज के बीच में ही होती हैं। जंगल में कोई दुकान नहीं होती। बिना दुकान के तुम्हें कोई भी चीज मिलेगी कैसे? जंगल के बीच ऑनलाइन सामान भी नहीं मिलता। इस तरह रोज रोज समझाने से बिगड़ी बच्ची को बातें समझ में आने लगी। अकेली अकेली जगहों पर रहते हुए उसने देखा कि मम्मी जो कुछ भी कह रही है ना, वह सब सच ही तो है। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। तब क्या होगा? भूखे रहना पड़ेगा। अरे बाप रे! भूख ने उसे समझने को मजबूर कर दिया और वह बिगड़ी बच्ची धीरे धीरे सुधरने लगी थी।